सब लोग बोलते हैं कि प्री मेन दोनों एक साथ करना चाहिए, पर ठीक वो है। मैंने पहले जब स्टार्ट किया था वो मैं फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब मैं प्री के ओके। पीछे ही लगा था, कैसे मेरा प्री निकल जाए। ठीक उसके है। बाद जब फेल्योर देखा तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मेरा गेन हुआ कि नहीं, प्री और मेंस दोनों ही साथ साथ लेना चाहिए। तो वो था, और बिल्कुल। मेंस का प्रिपरेशन में प्री के साथ 2021 से स्टार्ट कर दिया था। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अब तक आपने जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देखी उसमें आपने एक चीज समझी है कि हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग है। इसीलिए मैं इस बार मैक्सिमम सक्सेस स्टोरी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। दो चार लोगों को सुना उन्होंने, वो सोचते हैं कि इन्होंने ऐसे एग्जाम पास किया और हम भी ऐसे करने लग गए, तो वो हर बार उस चक्कर में फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाऊंगा जिसका इस साल तकरीबन 4 बैंकों में सिलेक्शन हुआ, या फिर 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट जो हुआ था, मतलब 4 एग्जाम्स इनके पास हैं। और इनसे पूछेंगे भैया कौन सी नौकरी करने वाले हो। तो स्वागत है आपका सुजीत। सुजीत, अपने बारे में बताओ, कहाँ से आप हो नमस्ते सर। और अभी कौन कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है। सर मैं उड़ीसा से हूँ, पूरी ठीक डिस्ट्रिक्ट है। से। और मेरा अभी आईबीपीएस पीओ में बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। उससे ठीक पहले है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स और ठीक है। आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों हो गए हैं। आरआरबी पीओ में तुम्हें कौन सा बैंक मिला सर उत्कल ग्रामीण बैंक। और क्लर्क में कौन सा मिला। सर दोनों ही उत्कल ग्रामीण बैंक। अच्छा, दोनों ही उसमें मिले। ओके, फाइन। अब मुझे ये बताओ, एक पहला सबसे पहला सवाल, ज्वाइन कौन सा करोगे भाई। सर अभी तो मेरा मतलब उसके साथ मेरा रेलवे एनटीपीसी भी हो गया है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो वो मैं भी हो सोच गया रहा है। हूँ कि जी सर, तो रेलवे ज्वाइन करूँ। क्या बात है, मतलब 4 बैंक की नौकरियां ठुकरा के तुम रेलवे ज्वाइन करने वाले हो। जी सर। अनबिलीवेबल, मतलब क्यों ऐसा भाई। नहीं सर, हमारे घर में हम 3 लोग हैं, मतलब मेरा छोटा भाई, मैं और मेरा माँ। तो ठीक है। छोटा भाई इंडियन एयरफोर्स में है, तो वो बाहर रहता है, राजस्थान में उसका पोस्टिंग है। तो ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो रेलवे का पोस्टिंग है वो मेरे घर के पास है, मतलब 20 किलोमीटर दूर। तो अच्छा। वहां पे ज्वाइन करूंगा तो घर, मतलब घर के पास रहूंगा और घर के काम भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत सोच रहा बढ़िया। हूँ कि रेलवे ज्वाइन करूँ। और इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि सैलरी ज्यादा, वो ऐसा कुछ नहीं है, बस घर ही एक प्रेफरेंस है। लगभग, जी सर, लगभग वो इक्वल है। इक्वल है। ठीक है। मैं तुमसे जानूंगा भाई, 4 एग्जाम निकाले तुमने, 4 नहीं तो 5 एग्जाम निकाले, बैंक करते करते रेलवे भी तुम निकाल गए। अब मुझे बताओ कि जी सर। स्ट्रैटेजी तुमने कैसी बनाई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तुम्हारा मानना है कि हाँ, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। स्ट्रैटेजी तो अलग, हाँ, लगभग एक समान, मतलब बोल, जो भी बोलते हैं वो एक समान प्राय होता है, मतलब सेम ही अच्छा। होता है। तो वो बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि प्री मेन दोनों एक साथ करना चाहिए, पर ठीक वो है। मैंने पहले जब स्टार्ट किया था वो मैं फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब मैं प्री के ओके। पीछे ही लगा था, कैसे मेरा प्री निकल जाए। ठीक उसके है। बाद जब फेल्योर देखा तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मेरा गेन हुआ कि नहीं, प्री और मेंस दोनों ही साथ साथ लेना चाहिए। तो वो था, और बिल्कुल। मेंस का प्रिपरेशन में प्री के साथ 2021 से स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। अब मेरा सवाल तुमसे यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि 2000 कब से तैयारी करना स्टार्ट किया तुमने दोस्त। सर 2019 से मैं स्टार्ट किया था, पर ऑनलाइन 19 से। प्लेटफॉर्म में 2020 से मतलब आया था। 20 से तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, तकरीबन तुम्हें 2 साल लग जी। गए एग्जाम क्रैक करने में। जी सर। तो कैसे तुम्हें, मतलब हमसे मुलाकात तुम्हारी कैसे हुई और जर्नी एक बार जरा बताओ, क्या रहा वो सफर कि तुम आए ऑनलाइन। तुमने ऑफलाइन भी कोचिंग करी, तुम बता रहे थे, तो जरा मुझे जी वो सर। वाली जर्नी बताओ कैसी रही। सर ऑफलाइन में मैं ज्वाइन किया था हमारे पास यहाँ पे भुवनेश्वर में, एक एकेडमी में। तो ठीक है। वहाँ पे मेरा पढ़ाई चल रहा था। तो थोड़ी मैथ मेरा सही हो जा रहा था, मतलब प्रिपरेशन चल रहा था, पर रीजनिंग और ठीक है। इंग्लिश वो नहीं, मतलब अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था। ठीक है। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो मैं मतलब वाईफाई स्टडी में विशाल सर को देख रहा था इंग्लिश के लिए। तो वहाँ अच्छा। पे रिकमेंडेशन आया कि ऑन एकेडमी ज्वाइन कर, मतलब करने के लिए, पढ़ाई ओके। करने के लिए। तो मैं वहां से अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया और आप सब लोग लोग से, मतलब सर से पढ़ने लगा। तो ठीक पहले है। पहले तो बहुत, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। आपका क्वेश्चन थोड़ा मतलब मेरे से नहीं हो रहा था, टफ लग रहा था। अच्छा। तो उसके बाद, जी, तो पुनीत सर का भी वही हाल था, मतलब पुनीत सर के साथ, मतलब मैं उनका क्लास कर रहा था,
मैं नया नया, मुझे रीजनिंग का कुछ नहीं आता है, वो उनके क्लास में हाँ। वो डांट देते थे। मुझे लग रहा था ये सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उसके साथ पर मैं छोड़ा नहीं, पढ़ाई करता रहा उनके साथ, हाँ। आपके साथ। तो उसके हम्म। बाद पता चला कि आपका जो लेवल है वो एक्चुअली वो क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में जो आ रहा था उससे अधिक था, और उसके साथ मतलब सेम था। ओके। तो इसलिए मैं फॉलो करता रहा। इस तरह चला। उसके बाद अभिजीत सर आए। तो मुझे सच बोलूं तो मुझे जीए पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओके। मतलब पहले नहीं लग रहा था। तो अभिजीत हाँ। सर आने के बाद मैं डेली सुबह करंट अफेयर करता रहा, और जो रात को उनका होता है 10-10 पर वो क्विज एमसीक्यू। होता है जी, उसका करता रहा। तो ठीक उसके है। बाद होने लगा सब एग्जाम। अच्छा, मैथ्स के लिए तुमने कैसे तैयारी करी? मतलब क्या तुमने स्ट्रैटेजी रखी कि मतलब मैथ्स मुझे ऐसे करना है, एक बार जरा बताओ। सर मैथ के लिए मेरा सिलेबस ऑफलाइन कोचिंग में कवर हो चुका था। तो मुझे ठीक है। मतलब बेसिक करना नहीं था, मुझे बस प्रैक्टिस करना था। तो परफेक्ट। मैंने आपका जो जी, आपका जो सुबह चल रहा था 10 बजे आपका जो सेशन चल रहा था, यूट्यूब पे। तो उसको मैंने जी, उसको मैं डेली कर रहा था। उसके बाद जो भी अन अकेडमी पे आपका सेशन, मतलब बेसिक छोड़कर, सिलेबस छोड़कर जो भी प्रैक्टिस चल रहा था मैं वो कर रहा था। ठीक है। तो उसके बाद ऐसा चला रहा, और 2021 में मैं जो सब एग्जाम दिया उसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अच्छा। आप सब सजेस्ट कर रहे थे कि आप क्वालिफाई हो या ना हो, आप मेंस करते रहो, वो आपको काम ओके। आएगा। तो उस सही हिसाब बात से है। मैं मेंस भी करता लगा। तो मेंस तो करने के मेंस के बाद तुमने मुझे मेरे कौन से कोर्स मतलब, लगाए? सर अरुणोदय किया हूँ, और उससे पहले भी जो मेंस मुझे याद नहीं है, पर जो भी आया था मैं किया हूँ वो सब। परफेक्ट। तो मेंस करने के बाद मुझे प्री का जो मैथ है वो बहुत आसान लगने लगा। तो अच्छा। इस तरह मेरा। मैथ्स का तैयारी हो गया। आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? जी सर। हाँ। तो मैथ्स तुम्हारा मतलब इस तरीके से प्रिपेयर हुआ। अच्छा, मेंस का तुम मुझे स्पेशली बताओ, आईबीपीएस पीओ मेंस बहुत टफ आया था, तुम्हारे कितने मार्क्स थे मैथ्स में इस बार मेंस में? सर, सर मेरा 15 आए थे। मैं 15 आए 14 थे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जी, 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था मैं। ओके। तुम कुछ कहना चाहते हो बच्चे जो लोग इस बार तैयारी करो कि तुम ऑलमोस्ट तुमने 4 एग्जाम क्वालिफाई किए यार, तो एक अच्छा खासा अनुभव है तुम्हारे पास। तो शेयर करना चाहते हो कि तुमने स्पेशली मैथ्स कैसे अपना अच्छा किया? सर मैथ में बोलूंगा कि पहले आप जो बेसिक्स है वो उसको कंप्लीट कर दीजिए। मतलब उसके बाद फाउंडेशन आप प्रैक्टिस पहले करते कंप्लीट कर लो, है ना? रहिए जी। जी, ठीक है। उसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और मेंस जरूर कीजिए। 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, मेंस करते रहिए। उससे क्या होता है ना, हमारा थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव होता है, और जो बहुत मैथ बढ़िया। करने के लिए। तो वो करने के बाद आपको प्री थोड़ा किस दिन के बाद आपका प्री भी आसान लगने लगेगा। उसके हम्म। साथ सर रॉन्ग नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज तो मेरे से नहीं होता था, मतलब वो बड़ा बहुत टफ रहता था, तो मैं उसको छोड़ फिर। देता। तो ट्राई कीजिए वो करना कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा तुमने रीजनिंग कैसे प्रिपेयर किया? रीजनिंग को तुमने कैसे मतलब तवज्जो दी कि यार मुझे और अच्छा बनाना है? सर रीजनिंग सच बोलूं तो मुझे कुछ नहीं आता था पहले। पर ठीक है। जब पुनीत सर से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, पुनीत सर को, तो उसके बाद मेरा रीजनिंग और कुछ कहाँ भी मैं मतलब मॉक भी नहीं दे रहा था। पुनीत सर का सेशन देख लिया तो सब हो जा रहा था अपने आप। अच्छा। और इंग्लिश, इंग्लिश कैसे तैयार किया तुमने इंग्लिश? सर इंग्लिश ऐसा था कि मेरा वो ठीक ठाक था, मतलब मेरा कटअप सेक्शनल में मैं कभी भी नहीं अटका हूँ इंग्लिश में। तो सब, हाँ। तो इंग्लिश के लिए तो विशाल सर को फॉलो किया हूँ, उनका सेशन, मतलब यूट्यूब सेशन में सबका देख रहा था, मतलब आपका अच्छा। हो या पुनीत सर का हो या विशाल सर का हो। और ओके। उनका बेसिक्स में 1-2 बार दिखा हूँ। उसके बाद एडिटोरियल और जो भी प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उनके बाद हो गया, मतलब सेक्शनल कटअप से तो अच्छा मार्क गैप रह गया मेरा मार्क, मतलब जो भी मेरा मार्क आया है। ओके। और जनरल अवेयरनेस का बताओ, वो कैसे तुमने तैयार किया? सर वो मैं क्या करता था, सर बोलते थे कि आप एक बार पढ़ाई करो उसके बाद रिवीजन करो, पर वो मुझे बहुत टफ लग रहा था, मतलब जनरल अवेयरनेस। तो मैं अच्छा। मेरा एक स्ट्रैटेजी बनाया कि जनरल अवेयरनेस से मुझे सेक्शनल कटअप वो क्लियर करना है। तो इसीलिए मैं क्या करता था ना, जो डेली करंट अफेयर है वो सुबह 8 बजे करते थे अभिजीत सर।
और वो सुबह करना भी मुझे मेरा हेक्टिक हो जाता, क्योंकि एडिटोरियल, उसके बाद जीए, उसके बाद आपका सेशन, रिसर्च सर का सेक्शन, उसके बाद आपका 19 का, तो ये थोड़ा लॉन्ग खींच जाता था। तो हैक्टिक हो इसीलिए गया मैं था। क्या करता था। जी। तो जीए में सुबह वीडियो नहीं देख रहा था। सर जो पीडीएफ दे देते थे उसको मैं पढ़ाई कर लेता था। और शाम को मतलब ये रात जो 10-10 को एमसीक्यू होता वहां पे मैं उनका वो ट्राई कर लेता था। सच बोलूं तो परफेक्ट। मैं मतलब दोबारा रिवीजन नहीं करता था, तो इस तरह से मेरा चल रहा था। और मैं ट्राई करता था कि ऐसा पढ़ के जाऊं कि वो जो रात का सेशन होता है वहां पे टॉप 10 में आ जाऊं, इस तरह। ओके। तो कभी बहुत कभी हो बढ़िया। रहा था, कभी कभी टॉप 50 में आ जाता था, इस तरह चल रहा था। ओके। तो ये तुम्हारी रही प्रिपरेशन। अब मुझे ये बताओ कि जैसे स्टार्टिंग में कई बार तुमने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि क्लासेस इतनी ज्यादा हो रही थी, तो कभी कभी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता होगा, तुम कैसे मैनेज करते थे वीडियोस, क्लासेस और फिर मॉक, कैसे मैनेज करते थे सेल्फ स्टडी वगैरह? सर सेल्फ स्टडी बोले मतलब एडिटोरियल पहले करता था, उसके बाद ठीक है। आपका यूट्यूब सेशन। पहले तो ठीक मैं है। आपका जो भी सेशन चल रहा था वो सब देख लेता था, मतलब वो रात को दिमाग सर दर्द हो जाता था कि ऐसे चल, मतलब। अच्छा। तो उसके बाद मैं सोचा थोड़ा कि क्या करूं। तो मैं देखा कि आपका जो प्रैक्टिस सेशन सुबह चल रहा है उसको करना है। फाउंडेशन हाँ। मेरा हो गया है, उसमें टाइम नहीं देना है। तो परफेक्ट। प्रैक, जी, प्रैक्टिस सेशन वो करने के बाद मॉक। सर मॉक सच बोलूं तो मैं एग्जाम आने से 1 महीना या 1.5 महीना पहले मॉक स्टार्ट कर देता था। तो उससे ओके। क्या होता था कि उसका स्ट्रैटेजी, मतलब कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है और किस हम्म। क्वेश्चन को पहले करना है, किसको बाद में करना है, वो मैं एक फ्लो में चला जाता था, तो एग्जाम में मुझे दिक्कत नहीं हो रही। तो इस तरह चल रहा था। और तो बोला जीए वो पीडीएफ से पढ़ रहा था। और पुनी सर का तो 2 सेशन सुबह और शाम हो रहा था, उसके उससे बहुत फायदा मिला। ओके। तो कुल मिला के अगर मैं ये समझूं कि मतलब एक बार जैसे तुम्हारा फाउंडेशन हो चुका था, बस तुम्हें फिर सेल्फ स्टडी करनी थी और प्रैक्टिस करनी थी। कोई चैलेंजेस तुम्हारे पास में आ रहे थे जब तुम तैयारी कर रहे थे, कोई डिस्ट्रैक्शन जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा था कि नहीं यार इसकी वजह से मैं बार बार डाइवर्ट हो जा रहा हूँ? डिस्ट्रैक्शन बोलूं तो एक तो पहले स्मार्टफोन, जो कि सोशल मीडिया की तरफ मेरा बहुत खींच रहता था मेरा टाइम। मतलब अच्छा। एक नोटिफिकेशन आया तो दिखा तो वहां पे 1 घंटा या आधा घंटा वो चला जाता था। तो आप जो डायरेक्शन में जा रहे थे वहां पे, तो मैं उसके लिए क्या करता था ना, फोन स्विच ऑफ नहीं, साइलेंट कर देता था टोटल। और मेरा ये टेबल के वो एक ड्रॉयर है वहां पे रख के, या नहीं तो टेबल के ऊपर फोन उल्टा करके तो मतलब रख देता था। जब मेरा अच्छा। पढ़ाई सरता था उसके बाद मैं चेक करता था कि मेरा फोन में क्या मैसेज आया है, क्या जो भी आया। तो ये मेरा था स्टडी शेड्यूल। और मैं बाहर भी नहीं जाता था, घर में रहकर पढ़ाई ही करता था। ओके। तो अभी घर में सब लोग खुश हैं, मतलब सबको अच्छा लग रहा है कि तुमने इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, और जो तुम जॉब भी ले रहे हो अपने मन पसंद की जॉब ले रहे हो, अपने मन से जॉब ले रहे हो, तो खुश हो तुम मतलब अपने आप से, ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस से? जी सर, सुना ही नहीं दिया, दो सर। हाँ। ठीक है मैंने एक कहा बार। जैसा भी तुमने 4 एग्जाम क्वालिफाई किए, रेलवे भी तुमने निकाला, तो तुम खुश हो मतलब ओवरऑल जो भी एग्जाम तुमने क्रैक की अपनी परफॉर्मेंस से सबसे खुश हो कि अभी और भी तैयारी करनी है आगे? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पहले जब स्टार्ट किया था वो, उस टाइम मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं वो क्लियर कर सकता हूँ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मुझे लगता था प्री ही निकलना बहुत बड़ी बात है। पर पढ़ाई करता रहा, उसके बाद हो गया। तो बहुत खुश हूँ सर। अच्छा। कोई मैसेज, लास्ट मैसेज जो तुम देना चाहते हो, क्योंकि 2023 में काफी बच्चे तुम्हारी वीडियोस को देखेंगे। सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम यूट्यूब में ज्यादा टाइम मतलब स्पेंड कर रहे हैं। वहां पे बहुत हम देख रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया, उनका वीडियो देख रहे हैं और उनका स्कोर कार्ड भी देख रहे हैं। तो मैं भी वो देखा करता था। पर मैं अच्छा। यही बोलूंगा कि अब जो टॉपर है जिनका मार्क बहुत ज्यादा आ रहा है, या वो मॉक टेस्ट हो उनका मार्क ज्यादा आ रहा है, 80 में से 80 या 100 में से 85 ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, आपको मोटिवेट से ज्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं कि उनका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है। तो वो मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो मैं वही बोलूंगा कि उन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना एक्यूरेसी और परसेंटाइल के ऊपर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते रहे। एक दिन जरूर होगा आपका एग्जाम क्लियर। नहीं सुजीत, तुमने एक अच्छी बात बोली, मैं देखता हूँ आजकल तुमने सही बोला
कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है बैंक में, दे स्टार्ट यूजिंग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, और अपने कट ऑफ शेयर करना, मार्क्स शेयर करना। तो बच्चे, हाँ ये बात सच बोली तुमने, बच्चे बहुत देखते हैं कि यार इस बंदे के इतने मार्क्स आ रहे, इतने आ रहे हैं। तो उनको लगता है, ये सही कह रहे हो तुम, इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है और डिमोटिवेट आदमी ज्यादा होता है कि इसके इतने नंबर आ जाएंगे, मेरा पता नहीं कैसे होगा। जी सर, वो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मतलब डिमोटिवेट, पढ़ाई करना है अच्छा नहीं लग रहा था, एक एक दिन ऐसा भी चला गया है। हाँ। तो उनसे बचना चाहिए। चलिए सुजीत, तो फाइनली ये बताओ, तुम अब मिठाई का डब्बा कब भिजवा रहे हो? सर जब बोले आप, आपका एड्रेस दीजिए मैं भेज दूंगा, नहीं तो आप आ जाइए कभी पूरी जगन्नाथ जी को भेटने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे। परफेक्ट। कोशिश जी सर। करूंगा यार, अगर आऊंगा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। और बाकी यार देखो, 4 बैंकों में सिलेक्शन के बाद तुम एक भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मतलब अनबिलीवेबल। और रेलवे ज्वाइन कर रहे हो, रेलवे की तैयारी में तुम्हें बैंक से हेल्प मिली या फिर कुछ अलग किया तुमने रेलवे के लिए? सर सच बोलूं तो रेलवे के लिए मैं कोई कुछ भी तैयारी नहीं किया हूँ। मतलब अच्छा। बैंक एग्जाम के बीच उसका प्री का एग्जाम आ गया था, तो मैंने ऐसे हाँ। ही चला गया था देने के लिए। तो हाँ। उसके बाद कोविड के बाद उसका रिजल्ट आया कि मेरा प्री क्लियर हो गया, मतलब पेपर वन, मतलब जो लेवल वन जो बोलते हैं, टायर वन। हाँ। तो उसके बाद लेवल टू के लिए कॉल लेटर आ गया, तो मैं चला गया ऐसे देने के लिए। पहले तो हाँ। मेरे इच्छा, मतलब मेरा इंटेंशन ही नहीं था कि जाने के लिए, पर घर वाले हाँ। ने बोले आया है तो देकर आ जाओ। तो गया था हाँ। वहाँ, एग्जाम दिया, तो वहाँ पे भी क्वालिफाई हो गया। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट वो भी हो गया। तो ओके। इस तरह तो मतलब रेलवे के लिए मैं कुछ भी तैयार नहीं किया हूँ, वो अच्छा। बैंक के साथ ही हो गया। अरे यार, चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके सुजीत। बाकी कभी अगर मेरा वहां पे आना हो तो मुलाकात करूंगा। बाकी तुम अगर कभी दिल्ली आओ तो मोस्ट वेलकम, ठीक है? जी सर। जी सर, थैंक और यू सर। बाकी कभी रेलवे में, ट्रेन में मुलाकात हो जाए तो फिर जरूर मिलेंगे। जी सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू सर।